बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक की रहमत फजल और करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और इबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो जनाब मेरी इतनी प्यारी आवाज़ के पीछे क्या राज है, वो राज ये है कि मेरा हुआ पड़ा है गला ख़राब, आज एक हफ़्ता होने को है। मेडिसिन तो मैं यूज़ ही नहीं करती, नेचुरल रेमेडीज़ वगैरह मतलब जो शांदा वगैरह पी रही हूँ, कोई कहवे शहवे पी रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सही इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग जल्दी से रेमेडी की तरफ चलते हैं जनाब। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मैजिकल एक रेमेडी लेके आई हूँ। सिर्फ जनाब सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स और इसके मुसलसल इस्तेमाल से, ये नहीं कि एक दफ़ा मेरी कोई भी रेमेडी में बताऊँ तो मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से कभी भी फौरी रिज़ल्ट नहीं मिलता। हाँ, अगर आप कंटिन्यूसली कोई भी चीज़ कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करते हो तो 2-4 दफ़ा की यूज़ के फ़ौरन बाद ही आप उसके रिज़ल्ट जो है ना वो नज़र आने लग जाएंगे। तो आज की सिर्फ 2 चीज़ों से तैयार होने वाली मेरे पास एक शानदार अमेजिंग यूज़फुल और पावरफुल रेमेडी है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो जनाब हेल्थी ग्लोइंग स्किन के लिए एक फेस पैक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए बेहद आपकी स्किन में ग्लो ले आएगा। और आपकी स्किन में अगर आप लोग परेशान हैं एक्नी की वजह से, वो मतलब और भी मसले मसाइल हैं, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कार्स पड़ गए हैं, आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट बने हुए हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन के मसले मसाइल का शिकार हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों ने ये फेस पैक फ़ौरन से पहले बनाना है। आप लोगों के घर में शहद भी मौजूद होगा और आप लोगों के घर में दही भी मौजूद होगी। सिर्फ ये 2 चीज़ें जनाब, हाँ जी ये 2 चीज़ें, और आपके चेहरे के ऊपर आपके फेस के ऊपर ग्लो आ जाएगा, एक नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा। एक जो है ना नेचुरल मॉइस्चराइज़र होगा, जो दही होती है ना जनाब, दही इसमें एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है जो कि आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। और इसके अलावा दही में जनाब क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आप लोग दही को बगैर किसी चीज़ में ऐड किए भी, मिक्स किए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही जो है ना स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। और उसके बाद जनाब 1 चम्मच हम लोग को सिर्फ दही चाहिए और 1 चम्मच हम लोग को चाहिए हनी जो होते हैं वो क्या करता है, हमारी एक्नी को रिड्यूस करता है, स्कार्स हमारे चेहरे पे निशानात वगैरह जो पड़ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, इस सब को ख़त्म करके हमारे चेहरे को पे एक नेचुरल ग्लो जो है ना वो लेके आता है। तो हम लोगों ने बातें किए बगैर, बातों पे टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोगों ने जल्दी से अपनी रेमेडी बनानी है। हम लोगों ने बस 1 चम्मच हम लोगों को दही चाहिए क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा डेमो आप लोगों को करके दिखाना है। तो ये जनाब हम लोगों का 1 चम्मच दही का हो गया। तो अभी हम लोगों को सिर्फ 1-2 मतलब ½ टीस्पून इसमें हम लोगों को चाहिए शहद। जनाब ये हमारा शहद हो गया इसके अंदर, और इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको लगाना है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है जनाब, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप लोग इसको इस स्पैटुला की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हो जनाब। तो हमारे पास चूँकि इस वक्त मौजूद हैं तो हम लोग इसी की मदद के साथ ही, मैं फेस पे तो नहीं लगाऊंगी लेकिन आप लोगों को हाथ के ऊपर ज़रूर लगाना सिखाऊंगी। ये देखिए जनाब, ये हाथ के ऊपर हम लोग इस तरह लगाएंगे। 5 मिनट इसको हम लोगों ने लगा के तो हम लोगों ने इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अच्छी तरह से फेस के ऊपर आप इसको लगाएंगे, ऐसे 5 मिनट आप लोगों ने इसको लगा रहने देना है जनाब। हैंड के साथ इसको अच्छे तरीके से फेस को अच्छे तरीके से सॉफ्टली हम लोगों ने क्या करना है, मसाज करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको 10 से 15 या 20 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको छोड़ देना है। ये जनाब सॉफ्टली मैंने इसके ऊपर मसाज कर दिया है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या करना है जनाब, इसको हम लोगों ने छोड़ देना है कितने मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको छोड़ देना है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको धो लेना है अपने हैंड्स को। और उस धोने के बाद जनाब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने किसी भी अच्छे से लोशन के साथ अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर देना है। मैंने दही और हनी को अपने हाथों पे लगा लिए हैं। अभी 5 मिनट के बाद मैं अपने हैंड्स को धो लूँगी और उसके बाद हम लोग कोई अच्छा सा लोशन लगाएंगे, उससे अपने हाथों को मॉइस्चराइज करेंगे। वैसे तो दही और हनी लगाने से हैंड मॉइस्चराइज हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को क्या करना है कि फिर भी मतलब हैंड वॉश करने के बाद हम लोगों ने किसी भी मॉइस्चराइज लोशन के साथ अपने हाथों को, पैरों को मॉइस्चराइज कर लेना है। आज का जो फेस पैक है वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 दफ़ा इस फेस पैक को यूज़ करने से आपकी एक्नी कम होने लग जाएगी, फेस पे ग्लो आ जाएगा, तमाम जो डार्क स्पॉट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों का जो प्यार होता है, आप लोगों की लाइकिंग होती है, वो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है और फिर मैं आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी सी रेमेडी लेके आती हूँ। आज की जो रेमेडी है दही के बारे में, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि दही के कोई फेस पैक लगाना हमें बता दें। तो एक तो दही का ये फेस पैक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेमेडी में मैं आप लोगों को दही का एक और फेस पैक लगाना सिखाऊंगी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड दही को यूज़ करना चाहती थी तो उसने मुझे कहा है, तो मुझे उम्मीद है कि उसको समझ आ गई होगी। मैंने थोड़ा लेट 2-4 दिन हो गए हैं जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि दही के का कोई फेस पैक या दही की कोई रेमेडी मुझे बताना सिखा दें। तो जनाब ये मैंने एक बहुत ही आसान आप लोगों के लिए रेमेडी लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये रेमेडी आपको पसंद आएगी। ये फेस पैक आप लोगों ने अपने चेहरे पे लगाना है और इस फेस पैक को एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोगों ने अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और आज की जो हेल्थ टिप है वो यही है कि आप लोगों ने पानी पीना है। सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम नहीं करना, पानी से अपने आप को हाइड्रेटेड करते रहना है आप लोगों ने। ये आप लोगों की स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर में मैं आप लोगों से क्या कहूँगी, दिलों में वही ज़िंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्यारी सी बातों के साथ, इस प्यारे से लेसन के साथ मैं आज की जो रेमेडी यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेमेडी के साथ किसी रेसिपी के साथ दोबारा फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।